नमस्कार दोस्तों, एपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग पिछली क्लास में हम लोग बेसिक कुछ पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी के थोड़ा से और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कोई सा भी एग्जाम हो। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि सुपर टेट ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। एसएससी में भी पूछा जाता है, पुलिस में भी पूछा जाता है, टेट में भी पूछा गया, मतलब अधिकतर क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में बनते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। एक दुकानदार 6,000 रुपए में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि है। चलो इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, फिर इसको हम लोग कैसे करेंगे शॉर्टकट, उसको देखते हैं। तो देखते हैं पहले इसको हम लोग प्रयास करेंगे। इसको जो है पहले बेसिक से आपको समझाऊंगा। कह रहा है एक दुकानदार 6,000 रुपए में प्रत्येक की दर से, पहले तो थोड़ा सा हिंदी दर समझी जाए। कह रहा है प्रत्येक की दर से का मतलब ये हो गया कि 6,000 रुपए की एक वस्तु खरीदा, 6,000 रुपए की एक वस्तु और खरीदा, ये मतलब है। अब ये खरीद रहा है, मतलब इसकी अगर मैं कहूँ कि इसकी कितनी हो गई 6,000। कह रहा है दो वस्तु खरीदा, पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ, तो भाई प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट हो गया इसको 25% का। तो बताओ भाई विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा दो भाई। क्रय मूल्य, अब मैं लिख नहीं रहा हूं भाई, फार्मूला डायरेक्ट लगा दे रहा हूं। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ 125 बटा 100, दो जीरो से दो जीरो गुणा कर दो भाई। 6 से गुणा करेंगे 100 में, तो ये 6,000 हो गया, और 25 छके 150 और जोड़ दो भाई, तो 1,500 और, तो ये हो जाएगा 7,500। अब अगला देखा जाए, फिर अगले की सीपी हमको पता है कि 6,000 रुपए की दूसरी भी खरीदा है, लेकिन इसको जब बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो गया हमारा 25% का। तो देखा जाए एसपी क्या हो जाएगी, तो 6,000 गुणा हानि है तो 100 माइनस 25, मतलब 75 बटा 100। 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 4 से काटो 15 चौको 60, 15 की 45, मतलब 4,500। अब देखा जाए भाई, अब यहां पर हमको एक बात पता चल गई कि वस्तु पहली वाली कितने में बेचा है 7,500 में, दूसरी वाली कितने की बेचा है 4,500। अब देखो जरा, अगर ये मैं टोटल करूं 7,500 और 4,500, तो 7 4 11,000 हो गया, 1,000 ये हो गया टोटल कितना 12,000। अब ध्यान दो, 12,000 रुपए का टोटल उसने वस्तु को खरीदने में रुपया लगा दिया, और पर बेचने में बेचा टोटल कितने की 12,000 की, और एक 6,000 की खरीदा था और 6,000 की एक और खरीदा। मतलब टोटल उसके अगर सीपी की बात करी जाए तो टोटल सीपी उसकी कितनी हो गई 12,000 हो गई। तो 12,000 की खरीदा और 12,000 की ही बेच दिया, तो बताओ उसे लाभ होगा कि हानि। भाई 12,000 खरीदा, 12,000 की बेच दिया, तो ना उसे लाभ हुआ ना हानि। तो आप रिजल्ट क्या बताओगे, ना लाभ ना हानि। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ना लाभ ना हानि। तो या तो इस तरह से हम लगाएं, या फिर इसी बात को हम और थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखो उसको, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, कोई मैं शॉर्टकट नहीं सिखा रहा हूँ, जो आपको मैंने परसेंट में बताया वही चीजों को यहाँ पर अब इम्प्लीमेंटेशन में आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। ध्यान दो, पहले दिया है 25% का लाभ, तो 25% का लाभ का मतलब हो गया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। लाभ है तो प्लस, फिर 25% की कह रहा है हानि, हानि तो माइनस 1/4। काम खत्म। अब देखो जरा इसको, अब अगर मैं कहूं कि एक तरफ मैंने लिख दिया सीपी और एक तरफ लिख दिया एस। अब देखो, पहली कितने में खरीदा है 4, एक फायदे पर बेचा, मतलब कितने की बिकी होगी 5। फिर दूसरी कितने में खरीदा 4 की, एक के घाटे पर बेचा, तो मतलब कितने की बिक्री होगी 3। अब इसने बताया कि पूरा सौदा, जब ध्यान दीजिएगा पूरे सौदे की बात करेगा तो पूरे सौदे में जब भी बात होगी फ्रैक्शन में, तो इनका टोटल कर देंगे।
तो अब बताओ 4 और 4 कितना हो गया 8, 5 3 कितना हो गया 8। अब बताओ 8 यूनिट का खरीदा और 8 यूनिट का ही बेच दिया, तो इसको क्या हुआ, जीरो हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि। तो जब जीरो हो जाएगा तो ना लाभ ना हानि। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी। अगर बात आपको समझ में आ रही है, एक बार इसको पिछले वाले वीडियो में जो लोग नए देखते हैं, आप अगर इसको स्किप कर देंगे तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। बात ये नहीं है कि आप पूरा मेरा वीडियो देखें, आपको पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे तो पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू देख लो। जब पूरे सौदे, एक वर्ड आपको यहाँ ध्यान से पढ़ना है, कह रहा पूरे सौदे में, जब टोटल पूरे सौदे की बात करेगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। बस आपको बिल्कुल सिंपल देख लेना कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस। अब यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, भैया 8 का खरीदा 8 का बेच दिया, मतलब जीरो हो गया, तो ना लाभ ना हानि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक दुकानदार 5,000 रुपए में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो देखा जाए भाई, मैंने लिखा CP और इधर लिख दिया S। 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 लाभ है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं भाई 10% का मतलब 1/10। प्रॉफिट है तो प्लस, फिर 10% की हानि हो रही है तो 1/10। अब देखो, तो 10 की वस्तु कितने में बिकेगी भाई, 11 में, पहली वाली। दोबारा हानि हो रही तो 10 की वस्तु कितने में, 9 में। आ जाओ, अब ये कह रहा है कि पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो अब देखा जाए, अगर पूरे वस्तु की बात करी जाए, पूरे सौदे की, तो पूरे सौदे में 10 और 10 कितना हो गया 20, 11 और 9 कितना हो गया 20। अब बताओ 20 की खरीदा और 20 की बेच दिया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं एक टाइप के दो तीन क्वेश्चन इसलिए रखता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद दो दो तीन तीन क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे चीजें, ये नहीं कि एक क्वेश्चन कराया और इसके बाद भाग गया मैं आगे। तो देखते हैं आगे। 4,000 रुपए में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं खरीदता, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि होती है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। अब देखो क्वेश्चन बदल गया। अभी तक कुछ लोग भाई परसेंट से मैं तो ट्रिकी अप्रोच आप लगा ले रहे थे, तो आप सोचोगे कि यहाँ तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप ध्यान से देखो, जो आपको बताया बस, जो कह रहा है क्वेश्चन बस उतना करना है आपको। पहले कह रहा है 20% का लाभ, तो बोलो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। लाभ है तो 20% प्रॉफिट कह रहा है, मतलब 1/5। 10% हानि कह रहा है, मतलब 1/10। मैंने लिखा CP और इधर लिख दिया S। बोलो 5 का सामान कितने में, 6 में। ये 10 की वस्तु कितने में, 9। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि दोनों को क्या कर रहे थे, जोड़ दे रहे थे। यहाँ देखो 15 हो गया, यहाँ भी जोड़ोगे 15, 15 15 जीरो, तो ना लाभ ना हानि की कंडीशन। जरा क्वेश्चन समझो, यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिया है ना लाभ ना हानि, तो अब तो आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करेगी, अरे सर यहाँ तो ये चीजें फेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं, जरा बात समझो, इस जगह क्वेश्चन कह क्या रहा है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन बोलेगा बस उतना आपको करना है, बाकी कोई रूल कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। जो आप सीखे बस वही है। देखो 4,000 रुपए में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं खरीदता है, मतलब ये हो गया कि पहली की CP कितनी है, 4,000 है, और CP सेकंड की बात करें तो वो भी कितनी है, 4,000 है। मतलब 4,000 पहले का भी 4,000 दूसरे का भी। आप बताओ क्या आपकी CP बराबर है, नहीं है, तो बराबर करनी पड़ेगी। तो बताओ इसमें मैं कितने का गुणा कर दूं कि CP बराबर हो जाए। तो आप बोलो कि 2 का गुणा कर दो तो हो जाए, तो 2 का गुणा कर दो भाई। 5 दूना 10, 6 दूना 12, ये 10 और 9 उसी तरह। अब देखा जाए तो 10 और 10, अब पूरा सौदा कह रहा है तो जोड़ दो भाई 20। इधर आ जाओ भाई, 12 9 कितना हो गया 21। बोलो कितने का फायदा हुआ, तो 1 का, तो 1/20 गुणा 100। सीपी रखेंगे नीचे, 20 पंचे 100, मतलब कितना आ जाएगा 5%। तो 5% का क्या हो जाएगा, इसको लाभ हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि यहाँ कह रहा है कि
प्रत्येक, अगर ये बराबर नहीं है तो आपको बराबर करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदा, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि, तो पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखें, अब ये भी थोड़ा सा चेंज किया है, इस बार इसने एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है कि उसे पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि। न लाभ न हानि की कंडीशन आप पहला क्वेश्चन ही देख चुके हो, फिर से मैं बता दे रहा हूं। न लाभ न हानि की कंडीशन ये होती कि अगर मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में ही बेच दिया तो मुझे न लाभ हुआ न हानि। तो अब देखा जाए भाई, इसने पहले कहा 20% का लाभ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 10% की हानि मतलब 1/10। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं सीपी और एसपी, 5 की वस्तु कितने में 6, 10 की वस्तु कितने में 9। ध्यान दीजिएगा, इसने बताया कि दो वस्तुएं खरीदता है, 6,000 में दो वस्तुएं खरीदता है। जरा इस बात को केयर करिएगा, इसका मतलब ये वो मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं इधर यहीं पर कि 6,000 रुपया है, इसमें दो वस्तु लाया है, पहली वस्तु नहीं पता तो क्या मान लेंगे एक्स, दूसरी क्या हो जाएगी 6,000 माइनस एक्स। कह रहा है पहली वस्तु पर इसे 20% का लाभ होता है, ये तो भाई क्रय मूल्य हुआ, तो 20% का लाभ मतलब 120/100। इस वाले पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिखे। इधर वाले को बोला है कि 10% की हानि पर, तो मतलब 90/100। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का विक्रय मूल्य, मतलब ये पहले का विक्रय मूल्य, ये दूसरे का विक्रय मूल्य। मैं क्यों इसको जोड़ा वो भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। इसने बताया कि पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि। अगर मैं दोनों को विक्रय मूल्य जोड़ दूं, बराबर कितने के रख दूं भाई, 6,000 रुपए के रख दूं, तो क्रय मूल्य ये हो गया और ये दोनों का विक्रय मूल्य हो गया, दोनों आपस में क्या है बराबर। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि मुझे कंडीशन इसने बता दी है कि पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि। जब लाभ न हानि की कंडीशन है तो हमको क्या करना है, इसके बराबर 6,000 के। या तो इस बात को हल कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 6,000 से घटा दें दूसरी वस्तु आ जाएगी। तो अब देखो मैं इतना नहीं कर रहा हूं, अब इसको देखो, अब हम लोग यहीं पे करेंगे सेक्शन में। अब देखा जाए भाई, अब इसने बताया कि पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि, न लाभ न हानि की कंडीशन आपको पता है, तो जोड़ लो भाई, इसको देख लो जरा, कितना हो गया 15, 9 6 कितना हो गया 15। कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखा जाए भाई, इसने क्या किया, खरीदा है, तो 5 पहले में 10 बाद में, तो टोटल कितना यूनिट हो गया 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 6,000, तो बोलो एक यूनिट की वैल्यू, तो 15 चौको 60 मतलब 400। हमको चाहिए क्या, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, तो गुणा कर दो भाई, 4 पंचे 20 मतलब क्या हो जाएगी 2,000, 4 दाम में 40 मतलब दूसरी हो जाएगी 4,000। एक कीमत आ जाएगी 2,000 और दूसरी आ जाएगी 4,000। ऑप्शन नीचे दबाए भाई, नहीं है इसमें, तो डी ऑप्शन हो गया आपका 2,000 और 4,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है 7,000 रुपए, 7,200 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, पहली वस्तु पर 25 का लाभ तो दूसरी पर 20% की हानि, पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो भाई 25 का लाभ मैं नहीं लिख रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, 25 का लाभ मतलब हो गया 4 की वस्तु कितने में 5, 20 की हानि मतलब 5 की वस्तु कितने में 4 में। अब देखो चेक कर लो पूरे सौदे में क्या हो रहा है, 5 4 9, 5 4 9, कंडीशन फुलफिल हो रही कि पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखा जाए भाई 5 4 9 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 7,200, एक यूनिट की वैल्यू 9 8 72 मतलब 800, 8 चौको 32, 8 पंचे 40 मतलब हो गया, पहली वस्तु हो गई आपकी 3,200, दूसरी हो गई 4,000। दिया है ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन दबा हुआ भाई, डी ऑप्शन है 3,200 और अगला है 4,000। नेक्स्ट देखते हैं।
एक दुकानदार 1050 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु पर उसे 4% का लाभ, दूसरी वस्तु पर उसे 3% की हानि होती है। यदि पूरे सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। पहले बता रहे 4% का लाभ, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, लाभ है तो प्लस। फिर बता रहा है 3% की हानि। अब 3/100 करो, बात समझ आ रही? 3/100, इसको इधर देख लो, 3/100 काटेंगे, कटेगा नहीं, तो 3/100 माइनस, हानि है तो माइनस। अब देखो पीपी और एस, 25 की वस्तु एक लाभ पर तो हो जाएगी 26 की, 3 की हानि मतलब 100 की वस्तु कितने में? 97। चलो चेक करो भाई, पूरे सौदे में न लाभ न हानि, तो 125 हो गया। 7 6 13 3 9 2 11 11 और 1 12, 123 ये हो रहा है, मतलब बराबर नहीं है। अब देखो, अब मामला फंस गया। केयर करो जरा, इस जगह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़ी अच्छी कंडीशन आई है कि यहाँ पर अब मुझे बराबर करना है, तो देखो जरा, मैं यहाँ टोटल लिख रहा हूँ, 125 हो गया और ये 123। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो सवाल आएगा ना। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे बराबर तो भाई होना चाहिए, तो अब हमको कोई नई मेथड तो लानी नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ हम करेंगे 2500। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है? 3 का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 1। ये डिफरेंस क्यों किया? जब टोटल बराबर ना हो, तो टोटल बराबर करना हो तो हमको क्या करना होगा? इनके डिफरेंस देखने होंगे। अब देखा जाए, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है। अगर इस अंतर का मैं इस पर मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर वाले अंतर का नीचे कर दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। चलो देखते हैं होती है कि नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 75, इधर गुणा करेंगे 6 3 18 की 8, 3 दूना 6 और 1 7, 78। इधर आ जाओ, ये उसी तरह भाई 1 का गुणा करोगे वही रहेगी 97। फिर आप टोटल करके चेक करो, 175। इधर आ जाओ भाई, 8 7 15, 9 7 16 और 1 17। ये भी 175, ये भी 175, कंडीशन हमारी क्या हो गई? फुलफिल हो रही है। तो अब ये चीज तो लिखनी नहीं है। अब इसने बताया कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। अब बताओ भाई, पहली 75 की, दूसरी 100 की, क्या कट रही? क्या काट दो, इसको छोटा हो जाएगा। 25 के 75, 25 चौको 100, 4 3 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है? 1050। तो बोलो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 7 एकन्नम 7, 7 पने 35, 150। तो गुणा कर दो भाई, 15 थी 45 मतलब 450, 15 चौको 60 मतलब कितना? 600। पहली वस्तु 450 की, दूसरी वस्तु कितने की हो जाएगी? 600। इस पर भी ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन है लेकिन दबा हुआ है, टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है। 450 और 600, ऑप्शन नंबर डी से। अगला देखते हैं भाई। अगला दिया है, एक दुकानदार 9,900 में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं बेचता है। अभी तक हम लोग खरीद रहे थे भाई, अब ये क्या कर रहा है? बेच रहा है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि देखा जाए? तो पहली वस्तु पर 10 का लाभ हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 की हानि मतलब 1/10, पीपी और एस पी। ध्यान दो, 10 की वस्तु 11 में और 10 की वस्तु 9 में। अब देखो इसने बताया कि प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं बेचता है, मतलब पहली भी कितने में बेचा? 9,900 की। दूसरी भी कितने की बेचा? 9,900। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारी कंडीशन तो भाई बराबर नहीं है। तो ये 11 है तो ये 9 है, तो इसमें 11 से गुणा कर दो, इसमें 9 से। 9 से गुणा करोगे तो 90, 11 9 99, 11 9 99 और 11 दाम में 100। अब देखा जाए तो कह रहा है उसे पूरे सौदे में, तो पूरा सौदा जोड़ दो भाई, कितना हो गया? 200। इधर जोड़ दो भाई, 198। बोलो कितने का नुकसान हुआ? 2 का। तो 2/200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार में? एक एक बार में। क्या आ जाएगा? 1% की हानि
मतलब ऑप्शन नंबर 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 में प्रत्येक की दर से दो वस्तुएं बेचता है, पहली पर 20 का लाभ, दूसरे पर 20 की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई? तो देखा जाए तो 4% की हानि तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हो। 20 का स्क्वायर बटा 100, ये फार्मूला भी काम करता है भाई। तो हो जाएगा 400 बटा 100, भाग करोगे। इस कंडीशन में सदैव हानि होती है, ध्यान दीजिएगा, 4% की हानि, और इस पर सदैव हानि ही होगी। चाहे तो आप इस तरह आ जाओ, या तो फिर इसको आप आगे बढ़ सकते हो, देखिए अप्रोच भी लगा सकते हो। अगला देखा जाए। अब जरा देखो, पिछला क्वेश्चन तो आ गया हम लोगों का ट्रिकी, मैंने बताया ट्रिक आपने लगा दिया, आपका बढ़िया क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। अब जरा इस पे देखो क्या होगा, यहाँ पर आपकी ट्रिक काम करने वाली नहीं है, सॉरी नहीं नहीं, टाइप चेंज हो गई है, सॉरी। देखो यहाँ पर वस्तु खरीदता है, कह रहे 6,500 में वस्तु खरीदा, पहले 25 का हानि पर बेच दिया, दूसरे को 20 के लाभ पर बेच दिया। दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो सीपी और एसपी, 25 की हानि मतलब 4 की वस्तु 3 में, और 25 का लाभ पर 20 का, तो 20 पंचे 100, 5 की वस्तु 6। अब ये कह रहा है कि कंडीशन दिया है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य समान है तो हमको भी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 का गुणा कर दो भाई, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, ये वाला उसी पे। अब बताओ विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो अब कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 6,500 में 2 खरीदा है, तो 8 5 कितना हो गया? 13 यूनिट, बराबर 6,500। तो पहली 13 पच्चे 65, तो 8 पंचे 40, मतलब कितना? 4,000। दूसरी कितनी हो जाएगी? 5 पचे 25। अब देखा जाए भाई, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 4,000 एक का दिया है, मेरे हिसाब से यहाँ प्रत्येक घड़ी का नहीं, तो यहाँ होगा पहली का। ऑप्शन लगा सकते हो, इसके बाद आप दूसरा वाला 25। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 2,600 रुपए में बेचता है, पहली वस्तु पर 16/2/3% का लाभ, दूसरी पर 25 का लाभ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये देखो क्वेश्चन और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर इसको आप जरा से ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन पूरे गलत होने के पूरा पूरा चांस है। कह रहा है, ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को 2,600 रुपए में बेचता है, मतलब ये हो गया कि ए वस्तु है और बी वस्तु है, दोनों को बेचा, दोनों की एसपी कितनी है? 2,600 रुपया। अब देखो, कह रहा है पहले पर कितने का? 16/2/3% का लाभ होता है, और दूसरे वाले पर 25% का लाभ होता है, लेकिन इसने कंडीशन रखी है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखा जाए क्वेश्चन, जरा समझो ध्यान से, कुछ भी हम चेंज करने वाले नहीं, जो करते आए वही करेंगे। पी और एस पी, 16/2/3% का मतलब हो गया 1/6, तो 6 की वस्तु कितने में भाई? 7 में। ध्यान से देख के चलो। इसके बाद दूसरी पर 25 का लाभ हुआ है, मतलब 4 की वस्तु कितने में? 5। तुमने पूरी बात लिख दी। अब इसने बताया कंडीशन क्या इसने दी है, कंडीशन हमारे सामने इसने रख दिया है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब ये हो गया कि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी। तो बराबर कर दो भाई, मैं 6 का गुणा इस पे कर दे रहा हूं और 5 का गुणा इस पर कर दे रहा हूं, तो बराबर हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 छक 30, 5 7 35, 6 पंचे 30, 6 चौको 24।
अब बताओ, पहली का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कंडीशन मैंने लगा दी। अब देखो क्या होता। अब इसने बताया कि बराबर हो तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो अब बताना है कि कुल लाभ हुआ या कुल हानि। अब देखो भाई, कुल का मतलब टोटल, मतलब 5×4=54, 5 और 65। अब बताओ भाई कितना यूनिट का फायदा हो रहा है, तो 11 यूनिट। अब हमें रुपए में बताना, तो देखो इधर 65 यूनिट टोटल कितने की बेचा है, 65 यूनिट की। तो 65 यूनिट की कीमत कितना दिया है, 2600। 13×5 = 65, 13×2 = 26, 5×4 = 20। मतलब हो गया एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 40। और हमको बताना है कितने का लाभ या हानि हुई, तो 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो गुणा कर दो भाई, 11×40 मतलब हो जाएगा 440। ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन, अगला है 1710 रुपए में दो वस्तुओं को बेचता है। पहली पर 10 की हानि, दूसरे पर 25 का लाभ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर, तो कुल लाभ या हानि करना चाहिए। अब देखा जाए भाई, सेम क्वेश्चन है। 10 की हानि मतलब 10 की वस्तु कितने में, 9 में। दोबारा दिया है 25 मतलब 4 की वस्तु 5। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो बोलो कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का। तो 10 और 9 उसी तरह, 2 से गुणा किए 10, 2×4 = 8। अब आ जाओ भाई, तो 10×9 = 19 बराबर कितने की दिया है, 1710 की। कुल लाभ या हानि बताना है। तो देखो भाई ये प्रोसेस, 1 मिनट। देखो ये हो गया 19 यूनिट, ये 18। कितने का प्रॉफिट है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। अब 19 यूनिट बराबर टोटल है 1710। तो बोलो भाई 19 9 में हो जाएगा 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 90। 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। इसको मैं बेसिक में बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बहुत मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कोई व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तुओं को 8,400 रुपए में बेचता है। ध्यान दीजिएगा, बेच रहा है प्रत्येक दो वस्तुओं को। मतलब ये हो गया एसपी बराबर 8,400। इसको पहली वस्तु पर 12.5 की हानि हो रही, तो लॉस हो गया इसको 12.5%। तो बोलो क्या सीपी फाइंड कर सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो क्रय मूल्य का फार्मूला लगा दो, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। 12.5 घटाओगे आएगा 87.5। दशमलव हटा दो, दशमलव अगर हम हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से काटो इसको, 25 के 75, 12 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 7 35, 5 8 40। 7 से काटो इसको, 7 का 9 7, 7 दूना 14, 12 8 96 मतलब 9,000। मतलब ये हो गया कि पहली वस्तु कितने में उसने खरीदा था, 9,600 की, बेचा कितने की, 8,400। तो मतलब अगर इसको आप रुपए में इसका नुकसान चाह रहे हैं, तो आप इसकी हानि निकाल सकते हैं। बोलो भाई, 9,600 से अगर आप, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप घटा दो इसको, तो हो गया 200 और ये 100, 1200। ये हानि आ गई रुपए में। कितने रुपए की हानि हो रही, 1200। अब आ जाओ अगली कंडीशन में। इसने बताया कि कुल सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि। न लाभ न हानि की कंडीशन आपको पता है कि जितने में खरीद रहा उतने की बेच दे रहा है। अब बताओ, मैं अगर बात करूं कुल विक्रय मूल्य की, टोटल एसपी की अगर बात करी जाए, तो टोटल एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 8,400 की एक वस्तु है, 8,400 की दूसरी भी है। टोटल करोगे हो जाएगा 8 दूना 16,800। टोटल उसने कितने की बेचा है, 16,800 की। तो इसका मतलब है कि उसने जो खरीदा होगा तो वो भी 16,400 की खरीदा होगा, तभी न लाभ न हानि की कंडीशन होगी।
और एक सीपी आपको पता है। तो मैं अगर सीपी की बात करूं तो सेकंड सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 16,800 से अगर मैं 9,600 घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा, 9 7 16 2 तो हो जाएगा 7,200। मतलब दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मुझे पता चल गया कितना है, 7200 रुपया है। अब देखो भाई, ये मुझे जब पता हो गया कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 7200 है, तो इसका मतलब है कि मैं हानि याद कर सकता हूं। तो कह रहा है उसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचे, कितने के लाभ पर बेचे, ताकि पूरे सौदे में उसे न लाभ हो न हानि। तो आप बताओ कितने का नुकसान उठाया है, 1200 का। अगर वो 1200 के फायदे पर बेच दे तो उसको न लाभ होगा न हानि। तो इसका मतलब परसेंट प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1200 बटा क्रय मूल्य कितना है, 7,200 गुणा 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 12×6 = 72, भाग करोगे आएगा 16.66। ऑप्शन नंबर डी से। या फिर इसी को इतना बड़ा ना करके मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन हल किया हूं। आप इसको फ्रैक्शन से करोगे तो एक लाइन में हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब इसको फ्रैक्शन से देखो कैसे करते हैं। मैंने लिखा सीपी, इधर लिखा एस। पहले कह रहा 12.5% की हानि हुई। 12.5% का मतलब है कि वस्तु 5। देख लो भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। हानि है तो माइनस 8 की वस्तु कितने में, 7 में। अब देखा जाए, अब दूसरा तो पता नहीं है कि परसेंट होता तो मैं खटाक से निकाल के रख देता। अब देखो यहीं पर सारी चीजें अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्ल्यू मिलेगा। इसने बोला है 8,400 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचता है। मतलब ये हो गया कि पहली कितने में बेच रहा है, पहली एसपी इसकी 8400 है और सेकंड एसपी भी इसकी क्या है, 8400 ही है। तो अब बताओ, तो इसका मतलब है कि यहाँ 7 यूनिट की बेच रहा है, तो क्या दूसरी वस्तु भी 7 यूनिट की नहीं बेचा होगा? बिल्कुल बेचा होगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर मैंने भी रख दिया। अब जरा बात समझो यहाँ पे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो बताओ यहाँ कितने का नुकसान हुआ, 1। अब यहां पर आ जाओ, अगर ये 1 के फायदे पर अगर ये बेच दे, खैर है दूसरे को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। तो मैंने कहा अगर 1 का नुकसान हुआ है, अगर ये 1 का फायदा कमा ले तो इसको पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो अब देखा जाए, अब बताओ आप कि 7 में बेचा, 1 का फायदा भी उसको हुआ है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 6 में खरीदा होगा। बात समझ आ रही है सबको कि अगर ये 6 में खरीदा है, 1 रुपए फायदे में बेचेगा तभी तो 7 की बिकेगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो अब पूरा हमारी कंडीशन बन गई। तो बताओ, हमें कह रहा है इस पर कितने का लाभ, तो 1 का फायदा किसके अगेंस्ट पर, 6 के, पूरा 100 काटोगे आएगा 16.6%। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला दिया है, 12.5 की है। कह रहा है कोई व्यक्ति दो वस्तुओं का समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु कितने परसेंट हानि पर बेचे ताकि पूरे सौदे में न लाभ न हानि। सेम क्वेश्चन दिया है। अब देखा जब मैंने लिखा सीपी और इधर लिख दिया है 5 का समान 6 में, और इधर ये जो है, अब विक्रय मूल्य समान है तो 6 में ही बेचेगा। अब बताओ कि ये जो है कितने का फायदा ले रहा है, 1 का, तो भाई कितने का नुकसान होना चाहिए, 1 का। अब बताओ, कोई व्यक्ति है 6 रुपए में बेचा है और 1 का नुकसान भी उसको हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा, तो आप कहोगे 7 में। तो 7 में खरीदा और 1 के नुकसान पर बेचेगा तो कितने का, 6 का। तो 1/7 गुणा 100, भाग करोगे आ जाएगा 14 सही 2/7%, मतलब। अगला क्वेश्चन।
अगला है, कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। देखा जाए भाई, 15 का सीपी बराबर दिया है 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। एसपी इधर बुला लो, चाहे काट लो इसको, 5 3 15, 5 5 25। सीपी अपनी जगह इधर आएगा, ये नीचे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये मान के चलिए कि इतने का ये क्या है, सीपी, तो ये 5/3। अब देखो भाई, अब ये 5 की कोई वस्तु आपने खरीदी है 5 में और 3 में बेचा है, तो आपको क्या हो गया, नुकसान हुआ कितने का, 2 का। तो बताओ भाई, परसेंट लॉस बराबर क्या आएगा, 2/5 गुणा 100। 5 दूना 10, 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं भाई। अगला दिया है 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 40 का सीपी बराबर 25 का एसपी। 5/8 40, 5×5 = 25। सीपी बटा एसपी बराबर 5/8। बोलो कितने का फायदा हुआ भाई, 3 का। तो 3/5 गुणा 100। 5 दूना 10, 20 3 60। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के लागत मूल्य के बराबर है, तो 12 का एसपी बराबर 30 का सीपी। 2 6 2 10। एसपी बटा सीपी बराबर 10/6। बताओ भाई, 6 का वस्तु कितने में, 10 में, कितने का फायदा, 4 का। तो 4/6 गुणा 100। 2 दूना 2 3, 200/3। भाग दो भाई, 30×18, 30×18, 30×18, 30×18। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 16 का, सॉरी सीपी दिया है, सीपी बराबर है 12 में इसके बिक्री मूल्य के बराबर। 4 चौको 16, 4 3 12। सीपी बटा एसपी बराबर 3/4। बताओ कितने का फायदा, 1 का। तो 1/3 गुणा 100, मतलब 33, सही, 33%। अगला देखो, आगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 10 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 का सीपी बराबर 15 की एस। तो सीपी बटा एसपी बराबर 15/10। बोलो भाई कितने का फायदा, 5 का। तो 5/15 गुणा 100। 5 3 15, मतलब ये भी सेम आंसर आ रहा है। अगला, अगला कह रहे, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा लाभ का प्रतिशत कितना होगा। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची, उस पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ। तो अब बताओ भाई, 250, अगर आप इसको इस तरह समझो कि एक कुर्सी की कीमत कितनी है, 1 रुपया, तो बताओ 250, तो मतलब 250 रुपया हो गया। अब कह रहा है 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य 1 रुपया रखे हो, तो बताओ भाई प्रॉफिट क्या हो जाएगा। ये हो गया इसका एसपी टोटल। प्रॉफिट अगर निकालोगे तो 50 रुपया प्रॉफिट हो। तो बोलो सीपी ज्ञात कर सकते हो क्या, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अब बताओ भाई क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो सीपी बराबर आ जाओ। तो अब बताओ इससे क्या है, प्रॉफिट है, तो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे, ध्यान दो, कभी परसेंट पे आते हैं। लाभ बराबर मैंने फार्मूला बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो इसी फार्मूले पे विक्रय मूल्य कितना दिया है, 250 माइनस क्रय मूल्य। उसी तरह इधर आ जाओ, प्रॉफिट कितना दिया है, 50। इसको इधर भेज दो,
तो हो जाएगा 50 माइनस 250 बराबर क्रय मूल्य। घटाओगे तो -200 बराबर माइनस क्रय मूल्य। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 200। ये करना नहीं था, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब देखो आगे, तो भाई यहाँ पर अगर सीपी की बात करें तो सीपी कितना हो जाएगी, 200 रुपया हो जाएगी। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। 0 से 0 कैंसिल, 2 से भाग करोगे क्या आ जाएगा भाई 25%। ऑप्शन नंबर डी सही। 60 चीजों को बेचने पर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो विक्रेता का लाभ। तो देखो भाई, ये भी लाभ है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो भाई लाभ तो पता है 15 बटा, अब डायरेक्ट इसको आप घटा दो, कितना आ जाएगा भाई 45 गुणा 100। 15 3 45 मतलब 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी सही। ये हानि हो रही, जब हानि होगी तो जुड़ जाएगा। तो 4/40 गुणा 100, 10 बार में 0 से 0 तो 10% आप। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बेचने पर 7 में विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 7/18 और 7 हो गया 25 गुणा 100। 25 चौको 100, 7 चौको 28। ऑप्शन नंबर डी। तो मित्रों आज यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय।